नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे जिला न्यायाधीश और जिला दंडाधिकारी में प्रमुख अंतर क्या है। तो साथियों शुरू करते हैं। जिला न्यायाधीश जिन्हें डिस्ट्रिक्ट जज या डीजे कहा जाता है और जिला दंडाधिकारी जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम कहा जाता है। तो इस नाम से तो आप परिचित होंगे ही, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जज नाम से भी आप परिचित होंगे, क्योंकि ज़िले में जो न्यायपालिका है, ज़िले में न्यायपालिका का जो सर्वोच्च पद है डिस्ट्रिक्ट जज का ही होता है। और डीएम प्रशासनिक स्तर पर जो डीएम होता है ज़िले का प्रमुख होता है। तो साथियों आज हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट जज और डीएम में क्या अंतर है। साथियों जो जिला दंडाधिकारी होते हैं, जिला दंडाधिकारी का अर्थ होता है कि ऐसा अधिकारी जिले स्तर पर जो दंड देने के लिए उत्तरदायी हो, अर्थात जिसको दंड देने की शक्ति सरकार द्वारा दी गई हो, ऐसे अधिकारी को ही जिला दंडाधिकारी कहा जाता है और इसे डीएम कहते हैं। इसे डीएम कहते हैं शॉर्ट रूप से। साथियों जब भारत का संविधान लागू नहीं था, अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले जो जिले में दंड देता था अपराधियों को, वह जिला दंडाधिकारी ही देता था, अर्थात डीएम ही देता था। लेकिन जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो इस अनुच्छेद के अनुपालन में, अनुच्छेद 50 के अनुपालन में जिला दंडाधिकारी से अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से दंड देने की शक्ति छीन ली गई और ये शक्ति दी गई डिस्ट्रिक्ट जज को, अर्थात जिला न्यायाधीश को। अब साथियों जो अपराध होने के बाद दंड देने की जो शक्ति होगी वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायाधीश को होगी और जिला दंडाधिकारी अर्थात डीएम को ये शक्ति नहीं होगी, इनसे ये शक्ति ले ली गई है। लेकिन अपराध होने से पूर्व जो अपराध का निवारण का कार्य होगा वो इनका ही होगा। किनका होगा? डीएम का ही होगा। अपराध होने से पूर्व निवारण का कार्य डिस्ट्रिक्ट जज का नहीं होगा, अर्थात जिला न्यायाधीश का नहीं होगा, वो होगा जिला दंडाधिकारी का अर्थात डीएम का होगा। तो अपराध के निवारण का कार्य, अपराध के निवारण का कार्य अर्थात प्रिवेंशन डिटेंशन का जो कार्य करते हैं वो डीएम करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज जब अपराध हो जाता है उसके बाद उस अपराध की सुनवाई करना, अपराध का विचारण करना और अपराधी को दोष सिद्ध करना, ये कार्य डिस्ट्रिक्ट जज का होता है। साथियों जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अर्थात मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट और जो दूसरे हैं वो होते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट। साथियों जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं ये अपराध के निवारण का कार्य करते हैं और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं यह जब अपराध हो जाता है उसके बाद उसका विचारण करते हैं, अर्थात अपराध का विचारण, अपराधी को दोष सिद्ध और दंड देने का प्रावधान करते हैं। साथियों आपने जाना कि मजिस्ट्रेट दो तरह के होते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट। और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं
वो अपराध होने से पूर्व अपराध के निवारण हेतु आवश्यक कदम उठा सकते हैं और आवश्यक कदम ले सकते हैं जो भी आवश्यक हो अपराध के निवारण के लिए। और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं यह अपराध होने के बाद उस अपराध का विचारण, अपराधी को दोष सिद्ध करना, ये कार्य ये करते हैं। साथियों, भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं, वो आप सब जानते हैं। लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं। लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं और ये आधार स्तंभ हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका का कार्य यहाँ कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और न्यायपालिका का जो कार्य होता है कानून का संरक्षण करना, अर्थात कानून की रक्षा करना, और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे सजा देना, उसे दंडित करना। और जो विधायिका का कार्य है कानून बनाना, कानून बनाना, कानून बनाना। और जो न्यायपालिका का कार्य है वह है कानून की रक्षा, कानून की रक्षा करना। तो साथियों, आपने जाना लोकतंत्र के 3 स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। जो विधायिका का कार्य है वो कानून को बनाती है और कार्यपालिका उस कानून को एग्जीक्यूट करती है, अर्थात उस कानून को लागू करवाती है और कानून व्यवस्था को बनाए रखती है। और न्यायपालिका का जो कार्य है वो कानून की रक्षा करती है और जो कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा उसे दंडित करती है। ये कार्य होते हैं न्यायपालिका के। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का जो कार्य है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और कार्यपालिका का जो कार्य है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और न्यायपालिका का जो कार्य है कानून की रक्षा करना, अर्थात जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे दंडित किया जाएगा। तो साथियों, कार्यपालिका में जो जिले स्तर पर प्रथम व्यक्ति होता है जो कार्यपालिका हेतु जिम्मेदार अधिकारी होता है वह होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। कौन होता है साथियों? डीएम। डीएम से नीचे होते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिनको बोला जाता है, और इनके नीचे होते हैं अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इसको हिंदी में लिख देते हैं अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो साथियों, जिले स्तर पर जो सर्वोच्च पद है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, उसके बाद एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का, उसके बाद अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का। लेकिन साथियों, कई लोग ये पूछते हैं कि क्या डीएम और कलेक्टर एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, डीएम कोई पद नहीं है, यह एक अधिकार है, यह एक शक्ति है जिसको सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी 1900 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से शक्ति प्रदान करता है, अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डीएम को शक्ति प्रदान करता है। और इसकी धारा 20 से ये शक्ति प्राप्त करते हैं। कौन? डीएम, एसडीएम और अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और जो कलेक्टर होते हैं
अर्थात जो कलेक्टर होते हैं यह शक्ति प्रदान कर इन्हें शक्ति मिलती है लैंड रेवेन्यू कोड 1959 से। तो साथियों कलेक्टर को जो शक्ति मिलती है वो लैंड रेवेन्यू कोड अर्थात भूदंड संहिता 1959 और जो डीएम को शक्ति मिलती है वह सीआरपीसी अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1920 की धारा 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 20 से शक्ति मिलती है। तो जो सीआरपीसी है उसकी कई अन्य धाराएं भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे धारा 129 से लेकर 133 तक, और अन्य कई धाराएं हैं 134 है, 135 है, 136 है इनमें भी, और इनके साथ साथ भी सीआरपीसी में कई अन्य धाराओं में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात मजिस्ट्रेट को जो शक्ति प्रदान करती है। तो कई लोग जो पूछ रहे थे कि जो कलेक्टर होते हैं क्या ये कलेक्टर और डीएम एक ही होते हैं, तो कलेक्टर और डीएम एक ही नहीं होते साथियों, एक हो सकते हैं। जहाँ कमिश्नरी प्रणाली होती है वहाँ कलेक्टर होता है, और जहाँ कमिश्नरी प्रणाली लागू नहीं होती है वहाँ डीएम और कलेक्टर का कार्य एक ही अधिकारी करता है, अर्थात जो व्यक्ति आईएएस अधिकारी होता है वही कलेक्टर और डीएम का पद सुशोभित करता है। तो साथियों तो आपने जाना कलेक्टर और डीएम में क्या अंतर होता है। डीएम सीआरपीसी से शक्ति मिलती है डीएम को, और सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत वह कार्य करता है, इसकी सीआरपीसी शक्ति मिलती है। और कलेक्टर जो कार्य करता है वो लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के अनुसार कार्य करता है। तो साथियों आज हमने जाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज अर्थात जिला दंडाधिकारी में क्या अंतर है। तो अब जिला दंडाधिकारी से दंड देने की शक्ति को छीन लिया गया है जब से संविधान लागू हुआ। अब जो जिले में दंड देने की जो शक्ति है अपराध होने के बाद वो जिला न्यायाधीश के पास है। किसके पास है? डीजे जिला न्यायाधीश के पास है। लेकिन अपराध होने से पूर्व उसका निवारण की जो शक्ति है वह जिला दंडाधिकारी अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही है। और डीएम और कलेक्टर में जो अंतर जाना हमने साथियों, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो कलेक्टर होता है वह लैंड रेवेन्यू कोड 1959 से शक्ति प्राप्त करता है, और जो डीएम होता है वह सीआरपीसी से शक्ति प्राप्त करता है अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से शक्ति प्राप्त करता है। कलेक्टर डीएम हो सकता है लेकिन डीएम कलेक्टर होगा। तो साथियों आपने जाना आज जिला जज और जिला दंडाधिकारी में क्या अंतर है। थैंक यू।